हेलो दोस्तों। आज की कहानी संघर्ष। मिताली आज बहुत खुश थी। आज डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो माँ बनने वाली है। उसका मन खुशी से झूम उठा था। वह सबसे पहले एक खुशखबरी अपने पति सूरज को सुनाना चाहती थी, इसलिए शाम को वह खूब अच्छे से तैयार हुई। उसने अपने पति की फेवरेट गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। जब सूरज घर आया तो मिताली ने उसकी ओर मिठाई का डब्बा बढ़ाते हुए कहा, अच्छा सुनो, बताओ आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ? सूरज ने सोचते हुए कहा, तुम्हारे भाई की शादी तय हो गई है ना? मिताली ने इनकार में सिर हिला दिया तो वह कहने लगा, अच्छा तो तुम्हारी चचेरी बहन की जॉब लग गई है ना? यही बात है ना? मिताली ने फिर से इनकार में सिर हिलाया तो सूरज पूछने लगा, अरे बाबा, फिर तुम ही बता दो ना कि कौन सी खुशखबरी है। तो मिताली उसके करीब आई और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहने लगी कि तुम पापा बनने वाले हो। यह सुनकर सूरज बोल पड़ा, अरे तो सीधे सीधे कहो ना, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोल रही हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? तभी अचानक से सूरज को एहसास हुआ कि मिताली ने कितनी बड़ी बात कह दी है। वह उसकी ओर पलटकर तेज स्वर में बोला, क्या क्या कहा तुमने अभी? क्या मैं सच में पापा बनने वाला हूँ? इसका मतलब तुम माँ बनने वाली हो? यह खबर सुनते ही वह खुशी से झूम उठा। उसने मिताली को अपनी गोद में उठा लिया और मिताली बोल पड़ी, अरे रे, बस करो, अब तुम्हें मेरा बहुत ख्याल रखना होगा, मेरे नखरे उठाने होंगे और मुझे आराम भी देना होगा। पापा बनना भी इतना आसान काम नहीं होता है। सूरज ने बारी बारी से अपनी पत्नी की पलकों को चूमते हुए कहा कि तुम्हें यह सब सोचने की अब ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखूंगा कि तुम खुशी से फूली नहीं समाओगी। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। मिताली की डिलीवरी का समय नज़दीक आने लगा तो उसने अपनी माँ को अपने पास आने के लिए बुला लिया। सूरज ने भी गेस्ट रूम साफ करवाकर अपनी सास के रहने की पूरी व्यवस्था करवा दी थी, लेकिन जिस दिन उसकी सास को निकलना था उसी दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब इधर सूरज और मिताली अलग ही परेशान हो गए थे। सूरज मिताली को परेशान देखकर उसके पास आया और कहने लगा, तुम इतना परेशान होती क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी माँ को गांव से बुला लेता हूँ। इस बात पर मिताली कहने लगी, सूरज, तुम समझते क्यों नहीं? माँ माँ होती है और सास सास होती है। मुझे मेरी माँ के साथ रहना था, लेकिन उनकी खुद की ही तबीयत खराब हो गई है और वो यहाँ पर भी नहीं आ पाई, तो मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सूरज ने मिताली के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकता हूँ, तभी तो मैंने अपनी माँ को बुलाने की जिद नहीं की। माँ का क्या महत्व है यह मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता, लेकिन तुम मेरी माँ के साथ सहज नहीं थी तो मैं भी तुम्हारी माँ को ही बुला रहा था ना। लेकिन अब उनकी ऐसी स्थिति है तो हम कर भी कह सकते हैं। मेरी बात मानो तो मैं माँ को ही गांव से लेकर आ जाता हूँ। मेरी माँ भी तुम्हें बहुत प्यार करती हैं और तुम्हें ऐसे समय में कोई तकलीफ नहीं होने देंगी। मिताली कहने लगी, लेकिन मेरी माँ को मेरी आदतों और पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ पता है। ऐसे में पता नहीं मम्मी जी यहाँ पर एडजस्ट हो पाएंगी या नहीं। वैसे भी वह कभी शहरी जीवन में रही नहीं है तो उनसे कोई काम नहीं हो पाएगा, तो फिर सब कुछ कैसे मैनेज होगा? मुझे तो बड़ी घबराहट सी महसूस हो रही है। सूरज ने धीरे से कहा, तुम ऐसे समय में इतना टेंशन मत लो यार, मेरी माँ ध्यान रख लेंगी और उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं तो हूँ ही ना। अगर तुम इतना तनाव ले लोगी तो इससे हमारे आने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ जाएगा और मैं अपनी माँ को अच्छे से जानता हूँ, वह मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगी। मिताली का मन अनेक आशंकाओं से भरा हुआ था, क्योंकि हर बेटे को उसकी माँ सही लगती है, लेकिन वही माँ अपनी बहू के लिए बुरी सास बन जाती है। इसलिए मिताली का मन घबराया हुआ था। हालांकि वह शादी के 3 सालों में बीच बीच में गांव में जाकर सास से मिलती रहती थी, तो उसकी सास तो अच्छा व्यवहार ही करती थी, लेकिन उस समय उसका पति भी उसके साथ ही हुआ करता था। लेकिन अब तो सूरज ऑफिस में रहने वाला था और पीछे से सास बहू घर पर अकेली रहने वाली थी। इसलिए मिताली का मन थोड़ा घबरा रहा था कि अगर उसकी सास अच्छा व्यवहार नहीं करेगी तो उसके दिन कैसे कटेंगे। खैर, उसकी सास घर आ चुकी थी। घर आते ही उन्होंने मिताली का बहुत अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया था, इसलिए मिताली थोड़ी निश्चिंत सी हो गई थी। अब धीरे धीरे उसे सास के काम में छोटी मोटी कमियां नजर आने लगी थी और जिस बात के लिए वो डर रही थी वही काम जाने अनजाने में वह खुद करने लगी थी।
वह अपनी सास की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कर पाती थी और उन्हें टोक देती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। वह आटा गूंद रही थी तो उनसे आटा गीला हो गया, तो देवकी जी ने थोड़ा और आटा लेकर आटा गूंदना शुरू कर दिया। उनकी बहू मिताली ने जब यह देखा तो मिताली नाराजगी भरे स्वर में कहने लगी, ये क्या मम्मी जी, इतना सारा आटा बर्बाद कर दिया आपने। अब इतनी ज़्यादा रोटियां बनाएंगी तो इतनी सारी रोटियां कौन खाएगा। आपको थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए ना। सूरज भी वहां पर पहुंच गया। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, जाने दो, ज़्यादा रोटियां बन जाएंगी तो कोई बात नहीं, मैं सुबह बासी रोटियां गर्म करके खा लूँगा, तुम माँ को कुछ मत कहो। इतना कहकर वह कमरे में चला गया और उसने मिताली को भी कमरे में आने का इशारा किया। देवकी जी तो बहू के इस तरह से टोकने से थोड़ा सकुचा गई थी, लेकिन जब बेटे ने रोटी खाने की बात कर दी तो उनके मन को थोड़ी राहत मिली। मिताली पति के इशारे पर जब कमरे में पहुंची तो सूरज कहने लगा, देखो मिताली, आटा अगर गीला हो गया और माँ ने थोड़ी रोटियां ज़्यादा बना भी दी हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है। मिताली तुनकते हुए बोली, लेकिन मम्मी जी जब से आई हैं तब से कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती हैं। अभी परसों ही उन्होंने हल्दी पाउडर का डब्बा खुला हुआ ही छोड़ दिया था और मैं थोड़ी सी हल्दी निकालने के लिए गई तो पूरा का पूरा डब्बा ही मेरे हाथों से छूटकर गिर पड़ा। सूरज कहने लगा, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन याद करो पिछले महीने तुमसे भी चाय का एक सेट खराब हुआ था, याद है न तुम्हें, किस तरह तुम्हारे हाथों से चाय का कप टूटकर बिखर गया था। तब तो तुमने खुद को कुछ नहीं बोला। मिताली यह बात सुनकर थोड़ा सकपका गई तो सूरज ने कहा, देखो मैं माँ के सामने कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि माँ ने बहुत संघर्षों के साथ मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। पापा के गुजरने के बाद माँ ने सिलाई करके घर चलाया। जानती हो, घर में जब आटा नहीं रहता था तब माँ पड़ोस से थोड़ा बहुत चावल मांगकर मुझे चावल और नमक खिलाया करती थी। तब मैं नादान था तो मैं रोटी खाने की जिद पकड़ लेता था। तब माँ बहाना बनाती थी कि बेटा आटा गूंथते समय आटा थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया था, तो मैंने बाहर आने वाली गैया को वो आटा खिला दिया है, इसलिए आज मैं चावल ही बना पाई हूँ। इस पर मैं अपना दिमाग लगाता था और कहता था कि माँ तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, उसी आटे में थोड़ा और आटा मिला देती तो आटा कड़क हो जाता और तुम उसकी रोटी बना देती। गाय को आटा खिलाने की क्या ज़रूरत थी। मैं नाराज़ हो जाता था और सोचता था कि मेरी माँ कैसी है जो इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझती है। मेरे दोस्तों की माँ तो कितनी समझदार है। मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली काकी को ही देखा था कि जब वो आटा गूंथती थी तो आटा गीला हो जाने पर वह थोड़ा और सूखा आटा मिलाकर आटा कड़क कर लेती थी, लेकिन मेरी माँ को तो इतनी छोटी सी जानकारी नहीं है। यही सब सोच सोचकर मुझे हैरानी होती थी, मगर मुझे कहाँ पता था कि माँ को जानकारी तो थी लेकिन घर में आटा ही नहीं था, तो माँ क्या गीला आटा गूंथती। वह तो जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तब मेरे दोस्त की माँ ने मुझे बताया कि माँ तुम्हें बहुत संघर्षों के साथ बड़ा कर रही है। वह घर में राशन नहीं रहने पर हमारे यहाँ से चावल मांग कर ले जाती है और पकाकर केवल तुम्हें खिलाती है। इसलिए बड़े होकर तुम भी अपनी माँ का खूब ख्याल रखना और उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी मत होने देना। बस उस बात की चर्चा मैंने कभी माँ से नहीं की और मन ही मन ठान लिया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो माँ को हर सुख सुविधा दूंगा, उनका खूब ध्यान रखूंगा। तभी तो मुझे गांव में नहीं रहना है। फिर भी मैंने माँ के लिए सुख सुविधा युक्त घर बनवाया है ताकि माँ जब तक वहाँ पर रहे आराम से रहे। वैसे भी बुढ़ापे में उनकी देखभाल तो मुझे ही करनी है और मैं उन्हें अपने पास बुलाकर रख लूँगा। लेकिन माँ को गांव में रहना पसंद है तो मैंने गांव में अच्छा घर बनवा दिया है और नौकरानी भी लगवा दी है ताकि माँ को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए माँ को आटा गीला होने पर कुछ मत सुनाओ। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए तो मिताली भी धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि माँ ने इतना संघर्ष करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं अपनी बातों से कभी भी उनका दिल ना दुखाऊं। सूरज ने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। उधर कमरे में चाय लेकर आ रही देवकी जी ने भी बेटे और बहू की सारी बातें सुन ली थी। आज बेटे के प्रति उनका मन गर्व से भर आया था, जो उनके बारे में इतना सोच रहा था, और अब बहू भी उनके संघर्षों से वाकिफ होकर उनका ध्यान रखने की बात कर रही थी। देवकी जी ने अपने आंसू पोंछे और कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर बेटे बहू को चाय देने के लिए कमरे के भीतर चली गई। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।